अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक बुजुर्ग औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको उसके बेटों ने फकीर बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। जिसके बाद उन बेटों के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल रो उठेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम सलमा था, उसकी शादी के 5 साल बाद ही वो विधवा हो गई थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रफीक और छोटे का नाम बशीर था। हर माँ की तरह सलमा की भी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं। लेकिन पति के बाद सलमा को कोई सहारा नहीं था। इसलिए सलमा ने काम करने का फैसला कर लिया। लेकिन कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए सलमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पालना भी था और स्कूल में दाखिला भी करवाना था। तो सलमा ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद काम करने के लिए चली जाती। बस इसी तरह सूखी रोटी खाकर सलमा गुजारा करती रही और वक्त बस ऐसे ही बदलता चला गया। धीरे धीरे दोनों बेटे जवान हो गए। रफीक और बशीर कहीं ना कहीं मजदूरी करने चले जाते और माँ का काम भी उन्होंने छुड़वा दिया था। सलमा अब घर में रहकर अपने बच्चों का इंतजार करती रहती थी, जो सुबह गए हुए रात को घर वापस लौटते थे। अपने बच्चों को देखकर सलमा बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन सलमा के लिए खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उसने अपने दोनों बेटे रफीक और बशीर की शादी कर दी। बड़ी सादगी के साथ उन दोनों का निकाह किया गया। सलमा अपने बेटों की शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि आज अल्लाह की रहमत से बेटों के साथ साथ दो बेटियां भी मिल गई हैं। शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते सुकून के गुजरे होंगे। उसके बाद तो जैसे सलमा के बेटे सलमा को भूल ही गए और बीवियों के इश्क में पड़ गए। उन्होंने मां को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सलमा के बेटे अपनी मां की कम और बीवियों की ज्यादा सुनते थे। कई बार दोनों भाइयों रफीक और बशीर की आपस में लड़ाई भी हुई थी। सलमा ने कई बार अपने बच्चों को समझाया, लेकिन वे किसी हाल में नहीं समझे। उनके सिर पर तो जैसे बीवियों का भूत सवार था। आखिर इस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे और सलमा अपने बड़े बेटे रफीक के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। रफीक के घर एक बेटी हुई, जिसका नाम गुड़िया रखा गया। रफीक की बीवी नजमा का रवैया सलमा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो हर दिन उनसे काम करवाती और खुद नजमा पलंग पर बैठकर आराम करती रहती। सिर्फ खाना बनाने की जिम्मेदारी नजमा खुद संभालती थी। एक दिन नजमा सहन में बैठी चावल साफ कर रही थी और वहीं चिड़ियाओं भी आ जा रही थीं। तो कुछ चावल के दाने नजमा ने उन चिड़ियों को डाल दिए। इतने में सलमा अपने कमरे से बाहर निकल कर आईं और चारपाई पर बैठ गईं। नजमा ने सलमा को देखते ही मुंह बनाया और कहने लगी, अम्मा क्या लेने आई हो बाहर? अंदर नहीं रह सकती। सलमा बुजुर्ग हो गई थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हाँ बेटी, वो अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए ताजी हवा में बैठने आई हूं। नजमा तेज कटी आवाज में बोली, हाँ अंदर तो तेरा दम घुटेगा ही। पहले तो तू अकेली रहती थी ना, इसलिए उठ जा और अंदर जो रोटी पड़ी है उसे खा ले। सलमा कुछ नहीं बोली और वापस अंदर चली गई। अंदर कमरे में जाकर खाना खाने बैठी तो क्या देखती है कि फिर वही दाल। 3 दिन से वही दाल मिल रही थी। सलमा ने नजमा को आवाज लगाई, बेटी अगर कोई ताजा सालन बनाया है तो वही दे दो, दाल खाने को जी नहीं करता। तो नजमा कड़क आवाज में बोली, हाँ जैसे तेरे बेटे ने मुझे मुर्गी का दुकान खोल कर दिया है, जो तुझे रोज गोश्त भून कर दूं। लेकिन सलमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी दाल रोटी पर गुजारा किया। नजमा हर दिन सलमा से काम करवाती और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने को देती थी, जिसकी वजह से सलमा बीमार रहने लगी थी। रफीक ने भी अपनी मां की खबर नहीं ली और बस वो अकेले कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती। दोपहर के वक्त जब नजमा की बेटी स्कूल से आई तो खाना मांगने लगी। नजमा ने अपनी बेटी गुड़िया को ताजा सालन के साथ चावल दिए। सलमा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सलमा बोली, नजमा तुम तो कह रही थी कोई सालन नहीं है, तो फिर यह कहां से आया? तो नजमा बोली, ये जहां मर्जी से आया हो, मैंने कब कहा तेरा ठेका लेकर रखा है? ये बात सुनकर सलमा की आंखों में आंसू आ गए। इतने में सलमा का छोटा बेटा बशीर आया, जो यह सब सुन रहा था। वह अपनी मां से बोला, चलो मां, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। बशीर अपनी मां को लेकर अपने घर आ गया। जब बशीर की बीवी फरीदा ने देखा कि बशीर अपनी मां को घर ले आया है, तो 2 दिन तक तो उसका रवैया अपनी सास के साथ ठीक रहा। फिर उसके बाद फरीदा भी अपनी सास सलमा को ताने सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
ये कौन सी नज़मा से कम थी, बल्कि नज़मा से 2 हाथ आगे ही थी। फरीदा हर वक्त यही कहती रहती, पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दिया होगा जो रफीक ने तुझे घर से निकाल दिया। अब क्या यहां मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई हो? बशीर जब भी अपनी बीवी की बातें सुनता तो वो कहता, बस करो फरीदा, ये मेरी माँ है। फरीदा कहती, तो मैं क्या करूं? अगर तू अपनी माँ को रखना चाहता है तो अपनी माँ को रख या मुझे रख। बशीर कहता, नहीं तू कहीं मत जा, मैं माँ को समझाता हूं। वो कहता, माँ, तू फरीदा को हर वक्त क्यों सुनती रहती हो? ऐसा मत किया करो। तो सलमा कहती, बेटा मैं कहाँ तेरी बीवी को सुनती हूँ, बल्कि उसने ही मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं तो बस एक कोने में पड़ी रहती हूँ। सलमा बुजुर्ग हो चुकी थी। अब ऐसी तकलीफ देह बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन सलमा घर से निकली और आंखों में आंसू लिए परेशानी की हालत में कहीं बाहर जाकर बैठ गई। लोगों ने समझा कि शायद कोई भिखारी है। लोगों ने सलमा की झोली में पैसे फेंकना शुरू कर दिया। सलमा ये देखकर परेशान हो गई और वापस आकर घर में बैठ गई। जब बशीर घर आया तो उसने अपनी बीवी से पूछा, आज क्या बनाया है? तो फरीदा ने कहा, तुम तो बहुत थोड़े पैसे देकर गए थे, भला मैं तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? बशीर ने कहा, मैं क्या करूं, कोई काम ही नहीं है और मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? तो बशीर की मां सलमा के हाथों में जो पैसे थे वह उसने अपने बेटे को दे दिए और कहा, जाकर कुछ पकाने के लिए ले आओ। जब बशीर ने इतने पैसे देखे तो उसकी आंखें खुल गईं। तकरीबन 300 रुपये के करीब पैसे थे। सलमा अब रोज बाहर जाकर बैठ जाती और रोज पैसे घर लाने लगी। अब बशीर की बीवी फरीदा सलमा की कुछ इज्जत करने लगी थी। अब कम से कम उसे रोटी के लिए कोई ताना नहीं मिलता था। एक दिन रफीक की बीवी नजमा बशीर के घर किसी काम से आई। उसने सलमा यानी कि अपनी सास को भीख मांगते देखा तो घर जाकर रफीक को कहा, सारी उम्र हमने खिदमत करके खाया और अम्मा के पैसे कोई और खाए, ये कहाँ का इंसाफ है? रफीक कहने लगा, किसकी बात कर रहे हो? तो नजमा कहने लगी, फरीदा और बशीर तेरी अम्मा की कमाई खा रहे हैं। आज मैं फरीदा के घर गई तो मैंने देखा कि तेरी अम्मा नीचे बैठी थी और लोग उसकी झोली में पैसे फेंक रहे थे। और अब तेरा भाई और तेरी भाभी दोनों ही अम्मा की कमाई खा रहे हैं और उनके घर के हालात भी ठीक हो गए हैं। अरे रफीक, तू जा और अपनी अम्मा को वापस ले आ। रफीक कहने लगा, कभी कहती है कि अम्मा को घर से वापस भेज दो और कभी कहती है कि अम्मा को वापस ले आओ। क्या ड्रामा लगाकर रखा है तूने? तो नजमा कहने लगी, अच्छा तो अम्मा के पैसों पर सिर्फ बशीर का ही हक है, तेरा कोई हक नहीं है? चल जा अपनी अम्मा को लेकर आ। और रफीक अपने छोटे भाई बशीर के घर आ गया और अपनी मां से कहने लगा, चल अब मैं तुझे लेने आया हूं। नजमा और गुड़िया तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अब चल, मैं तुझे लेने आया हूं। तो छोटा भाई बशीर बोला, हाँ अब आफत तुझे अम्मा की याद आई। उस वक्त तो कहाँ गया था जब तेरी बीवी अम्मा को ताने सुना रही थी? रफीक कहने लगा, नजमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, बेचारी वह बहुत शर्मिंदा है। बशीर ने कहा, नहीं अम्मा अब मेरे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अम्मा का एक बाजू रफीक ने और एक बाजू बशीर ने पकड़ लिया और दोनों बेटे अम्मा को अपनी तरफ खींचने लगे। सलमा सोचने लगी, मेरे ये दोनों बेटे सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहे हैं। ये सोच सोच कर वो परेशान हो गई थी कि माँ की कोई कदर ही नहीं, सिर्फ पैसों की कदर है। जब लोगों ने मुझे भीख देना शुरू कर दी तो दोनों बेटों को मेरी याद आ गई। सलमा ये सोच ही रही थी कि इतने में उसका जी ढीला पड़ गया और सलमा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। दोनों बेटों ने जब मां को इस हालत में देखा तो दोनों रो पड़े और उनको एहसास हुआ कि हम मां के लिए नहीं बल्कि उनके पैसों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ मां को ही नहीं बल्कि मां के कदमों तले जो जन्नत थी उसको भी गंवा दिया था। जब मां जिंदा थी तो उसकी कोई कदर नहीं थी। वो भी ऐसी मां जिसने अपने दो बेटों के लिए अपनी सारी जिंदगी काम में गुजार दी ताकि उसके बच्चों की जिंदगी खुशहाली से गुजरे। और जब मां को सुख देने की बारी आई तो दोनों ने मां को इतने दुख दिए कि मां इस दुख की वजह से इस दुनिया से चली गई। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी अहमियत और उनके मर्तबे को उनकी जिंदगी में ही समझिए और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें
और शादी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोहम्मद ईशान 11 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहे। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।